सभी साथियों को जय भीम। राणा डे, गांधी और जिन्ना इस बुक में जैसे आपने पिछली कड़ी में जाना कि बाबा साहब ने कहा कि राणा डे की तुलना किससे की जा सकती है। तो वैसे तुलना हमेशा जो है सही नहीं होती, लेकिन तुलना फिर भी करनी पड़ती है क्योंकि तभी व्यक्ति प्रसिद्ध हो पाता है। तो तुलना में उन्होंने कहा कि समकक्ष जो है व्यक्ति होना चाहिए, उसी तरह से कार्य करने वाला होना चाहिए। तो आपने पिछली कड़ी में जाना कि क्योंकि जो है राणा डे एक समाज सुधारक थे, इसीलिए उनकी तुलना दूसरे समाज सुधारक से की। तो बाबा साहब ने अपने जो गुरु जिनको माना ज्योतिबा फुले जी के साथ उनकी तुलना की कि वो भी जो है उस समय समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, और राणा डे भी जो है अपने समाज के लोगों से, अपने धर्म के लोगों से लड़कर जो है उन्होंने भी समाज सुधार के लिए जो है प्रयास किया, और लोग उसमें जो है काफ़ी हद तक सफल भी हुए। तो इसलिए जो है उनके साथ तुलना की। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि राणा डे जो है राजनीतिक नहीं थे, केवल जो है वह सामाजिक ही थे, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इस पर बाबा साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो राजनीतिक भी थे, लेकिन राजनीतिक शब्द को इतनी छोटी सी जो है उस शब्द की सीमा में बांध के रखना, यह कहाँ तक उचित है। क्योंकि राजनीतिक का मतलब केवल यही नहीं कि वो चुनाव लड़े तभी वो राजनीतिक कहलाए। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि राणा डे जो है राजनीतिक भी थे और उनकी भी तुलना की जा सकती है। तो वो किससे की जा सकती है, आज की कड़ी में आप जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं कुछ लोग शायद राणा डे की अन्य राजनीतिकों के साथ तुलना इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं कि राणा डे राजनीतिज्ञ नहीं थे। यह कहना कि राणा डे राजनीतिक नहीं थे, राजनीतिक शब्द को एक बहुत ही संकीर्ण तथा संकुचित अर्थ में बांधना है। एक राजनीतिक केवल राजनीति का ही कार्य नहीं करता, बल्कि वह विशेष विश्वास का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो कि राणा डे ने किया था, जिसके अंतर्गत राजनीति के तौर तरीके तथा सिद्धांत शास्त्र दोनों ही आते हैं। राणा डे ने राजनीति की ऐसी धारा की स्थापना की थी जो न केवल उसके तौर तरीकों के लिए बल्कि उसके सिद्धांत पक्ष के लिए भी अपना अलग महत्व रखती थी। इस दृष्टि से राणा डे राजनीतिज्ञ थे। इस बात को बाबा साहब ने सिद्ध भी किया। अब बात आती है उनकी तुलना की। तो बाबा साहब कहते हैं और उनकी तुलना सार्थक रूप से अन्य राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। अन्य राजनीतिज्ञों तथा समाज सुधारकों से राणा डे की तुलना शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक ही होगी। उसके लिए पर्याप्त सामग्री भी है। सवाल वास्तव में समय और रुचि का है। समय इतना नहीं है कि राणा डे की तुलना समाज सुधारकों तथा राजनीतिकों से भी की जा सके। मुझे वास्तव में निर्णय करना हो कि राणा डे की तुलना समाज सुधारकों से करूँ या राजनीतिकों से करूँ, यह रुचि का विषय है। यदि मुझ पर छोड़ दिया जाता तो मैं यही पसंद करता कि उपलब्ध समय में राणा डे की तुलना फुले से करता। मेरी राय में बुनियादी दृष्टि से समाज सुधार राजनीतिक सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी तुलना उन्होंने ज्योतिबा फुले जी से की। उन्होंने जो है समाज सुधार कार्य किया। तो बाबा साहब आगे कहते हैं जो काम मैं कर रहा हूँ वह बड़ा ही अप्रीतिकर है। मैं उसे करने का दुस्साहस इसलिए कर रहा हूं कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सविस्तार इस बारे में बताऊं और लोगों की इस जिज्ञासा को शांत करूं कि राणा डे के राजनीतिक दर्शन का वास्तव में क्या महत्व है और वर्तमान राजनीतिज्ञों में इनका क्या स्थान है। तो आगे बाबा साहब कहते हैं आज के वे कौन से राजनीतिज्ञ हैं जिनके साथ राणा डे की तुलना की जा सकती है। राणा डे अपने समय के महान राजनीतिज्ञ थे। बाबा साहब फिर इस बात को जोर देकर कहते हैं अतः उनकी तुलना आज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से ही करनी चाहिए। भारत के क्षितिज पर दो महापुरुष हैं उस समय की वर्तमान की स्थिति में, और वे इतने महान हैं कि उन्हें बिना नाम लिए पहचाना जा सकता है, और वे हैं गांधी और जिन्ना। वे कैसे इतिहास की रचना करेंगे इसे तो भावी पीढ़ी बताएगी। हमारे लिए तो इतना काफ़ी है कि निर्विवाद रूप से वे अखबारों की सुर्खियों पर छाए हुए हैं। उनके हाथ में बागडोर है, एक हिंदुओं का नेता है तो दूसरा मुस्लिमों का है। वे आज के आदर्श पुरुष और नायक हैं लोगों के लिए। मैं उनकी तुलना राणा डे से करना चाहता हूं। तो इसलिए बाबा साहब ने इनसे जो है तुलना की, गांधी और जिन्ना से। तो बाबा साहब जो है किसी चीज़ की ऐसी तुलना नहीं करते। आगे जो कड़ियों में आप जानेंगे कि ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।